नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम, जिसे हम सौर मंडल भी कहते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। बचपन से हम यही सोचते आ रहे हैं कि हमारे सौर मंडल में सिर्फ एक ही चंद्रमा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि टोटल कितने चंद्रमा हैं और सबसे अधिक चंद्रमा किस ग्रह के पास हैं। अब हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले डायनासोर और पृथ्वी के अस्तित्व में आने से पहले भी अंतरिक्ष था, और अंतरिक्ष के एक हिस्से में गैस और धूल के विशाल बादलों के साथ सितारों का मिक्स्ड कलेक्शन था, जिसे हम आज आकाश गंगा या मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं। इस विशाल गैलेक्सी के एक छोटे से कोने में, जिसे हम सौर मंडल कहते हैं, वहाँ एक गैस का बड़ा बादल जो कि बिग बैंग के बाद से घूम रहा था। बिग बैंग एक साइंटिफिक थ्योरी है जिसके अनुसार 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड सिमटा हुआ था। इससे हुए एक ब्लास्ट के कारण इसमें सिमटा हुआ हर एक कण फैलता गया, जिसकी वजह से ब्रह्मांड की रचना हुई। जो गैस और धूल के कण थे एक दूसरे से अलग अलग घूम रहे थे, लेकिन फिर पास का एक तारा फट गया, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। इस सुपरनोवा ने पूरे अंतरिक्ष में लाइट और एनर्जी की एक शॉकवेव भेजी, जिसके कारण गैस और धूल के कण आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे और इन्होंने एक बॉल का रूप ले लिया, जो ग्रेविटी के कारण बड़ी और बड़ी होने लगी। ग्रेविटी ब्रह्मांड में हर चीज की ओर ले जाती है, और जब चीजें वास्तव में बड़ी हो जाती हैं तो वे आसपास की सभी चीजों को अपनी ओर खींचने लगती हैं। ऐसा ही हुआ। गैस और धूल का गोला तब तक बड़ा होता गया जब तक कि गोले के ठीक बीच में न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हुआ। और हम ये जानते हैं कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन कितना सुपर पावरफुल होता है, और इस रिएक्शन ने हमारे सूर्य को एक शानदार चमकते सितारे में बदल दिया, जो कि बाकी बचे हुए गैस और धूल पर प्रकाश डालने लगा जो उसके आसपास घूम रहे थे। और जो बचे हुए गैस और धूल के घुमावदार टुकड़े जो सूर्य में नहीं समा पाए थे, एक दूसरे से टकराने लगे, और वो इतने बड़े गुच्छे में बदल गए कि ग्रेविटी ने गैस और धूल को उनके चारों ओर खींचना शुरू कर दिया। जबकि सभी अभी भी विशाल चमकते हुए सूर्य के चक्कर लगा रहे थे। इनमें से कुछ घूमते हुए टुकड़ों ने आपस में मिलकर हमारी पृथ्वी का निर्माण किया, और जो बचे हुए टुकड़े थे उन्होंने मिलकर अन्य सभी प्लेनेट, एक्सोप्लेनेट और चंद्रमाओं को बनाया। तो आइए जानते हैं एक्सोप्लेनेट किसे कहते हैं। हमारे सौर मंडल में सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन एक्सोप्लैनेट उन ग्रह को कहते हैं जो तारों की परिक्रमा करते हैं। एक्सोप्लैनेट को सीधे टेलीस्कोप से देखना बहुत कठिन है। क्या आप जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में सभी ग्रहों के पास कितने चंद्रमा हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे सौर मंडल में सभी ग्रहों के पास 200 से अधिक चंद्रमा हैं। कुछ ग्रहों के पास तो अपने चंद्रमा है ही नहीं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि किस ग्रह के पास कितने चंद्रमा हैं। सैटर्न के पास हैं 82, जुपिटर के पास हैं 79, यूरेनस के पास हैं 27, नेपट्टून के पास 14, मार्स के पास 2, अर्थ के पास है 1, मरकरी और वीनस के पास अपना कोई भी चांद नहीं है। इसका कारण है कि इनका सूर्य के अधिक निकट होना। सबसे अधिक चंद्रमा सैटर्न के पास हैं। पृथ्वी के पास केवल एक चंद्रमा है जो हमें आकाश में दिखाई देता है। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी चंद्रमाओं में से सिर्फ पृथ्वी के चंद्रमा पर ही मनुष्य अभी तक पहुंच सके हैं। अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स के बारे में। ये सभी बेबी प्लैनेट्स घूमते रहे और आसपास के सभी पदार्थों को अपने अंदर समाते गए और विशाल आग के गोले में तब्दील हो गए। हमारी अपनी पृथ्वी भी उन चट्टानों से टकरा रही थी
जो उसकी ओर गिर रहे थे, जिसकी वजह से ये और बड़ी आग के गोले के रूप में बदलती गई। फिर एक बहुत बड़ी चट्टान पृथ्वी से टकरा गई, जिससे वो और भी बड़ी बन गई और इस चट्टान का एक छोटा सा हिस्सा उड़ गया और चंद्रमा बनने के लिए अंतरिक्ष में तैर गया और पृथ्वी सूर्य के निकट अंतरिक्ष में तैरने लगी। लेकिन आज हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वो इससे बिल्कुल अलग दिखती थी। हर जगह ज्वालामुखी, गर्म लावा और गैस से घिरी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे कई वर्षों में पृथ्वी ठंडी होने लगी। बर्फ और गैस की चट्टानें इससे टकराईं और समुद्र बन गईं। ये आज भी जारी है। हर साल 3 टन से अधिक अंतरिक्ष चट्टानें पृथ्वी से टकराती हैं। लेकिन धीरे धीरे कई वर्षों में पृथ्वी की ऊपरी परत इतनी ठंडी हो गई कि वो सख्त हो गई। ये वही जमीन है जिस पर हम आज चल पा रहे हैं। फिर इसके बाद शुरुआत हुई पृथ्वी पर जीवन की। आज भी भूमिगत गहराइयों में पृथ्वी पिघली हुई गर्म चट्टानों से भरी हुई है। इसके बाद पृथ्वी में जो परिवर्तन हुए उसके बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर।